अगर मैं तुमसे कहूं, आज इस वक्त जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, हजारों प्लेन्स हवा में हैं और उनमें से कई प्लेन्स अपना ओरिजिनल रूट फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि दुनिया का स्काई अब सिर्फ ट्रांसपोर्ट का स्पेस नहीं रहा, वो जियोपॉलिटिक्स का बैटलफील्ड बन चुका है। ये एग्जैजरेशन नहीं है, ये रियलिटी है। हाय एवरीवन, मैं हूं काव्या और आज हम बात करने वाले हैं उस चीज के बारे में जो हेडलाइंस में छोटी लगती है, लेकिन इम्पैक्ट ग्लोबल होता है। व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग? रीसेंट ग्लोबल टेंशंस की वजह से कई रीजन्स में एयर स्पेस टेम्परेरली रिस्ट्रिक्ट हुआ। जब कोई कंट्री अपना एयर स्पेस क्लोज करती है, ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं होता, ये ग्लोबल एविएशन सिस्टम को इंस्टेंटली शेक करता है। क्यों? क्योंकि यूरोप और एशिया के बीच का मेजर ट्रैफिक स्पेसिफिक एयर कॉरिडोर से पास होता है और जैसे ही वो कॉरिडोर क्लोज होता है, फ्लाइट्स को 1000 से 3000 किलोमीटर्स तक एक्स्ट्रा फ्लाई करना पड़ सकता है। और एविएशन में 1000 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा सिर्फ डिस्टेंस नहीं होता, वो फ्यूल है, वो कॉस्ट है, वो रिस्क है। फैक्ट दैट हिट्स हार्ड। एक वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट 1 घंटे में इतना जेट फ्यूल बर्न करता है जितना एक एवरेज कार सालों में करती है। अब इमेजिन करो, हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स रीराउट हो जाएं। एयरलाइंस का एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 3 to 5%। मतलब एक छोटा डिसरप्शन भी $1 million इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। इसीलिए जैसे ही एयर स्पेस न्यूज आती है, एविएशन स्टॉक्स मूव करते हैं, ऑयल प्राइसेस रिएक्ट करते हैं, इंश्योरेंस रिस्क मॉडल्स अपडेट होते हैं, क्योंकि स्काई सिर्फ ब्लू नहीं है, स्काई एक्सपेंसिव है। द पार्ट नो वन टॉक्स अबाउट। फ्लाइट सिर्फ टूरिस्ट्स नहीं ले जाती, वो ले जाती है कैंसर मेडिसिन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, हाई वैल्यू टेक कंपोनेंट्स, इमरजेंसी इंडस्ट्रियल पार्ट्स। ग्लोबल ट्रेड वैल्यू का लगभग 30% एयर कार्गो के थ्रू मूव होता है। मतलब जो सबसे अर्जेंट है वो हवा में ट्रैवल करता है। इसलिए जब रूट्स अनस्टेबल होते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन साइलेंट प्रेशर फील करती है और कभी कभी तुम्हें बस एक नोटिफिकेशन मिलता है, योर डिलीवरी इज डिलेड। पर स्टोरी उससे ज्यादा बड़ी होती है। स्ट्रेटेजिक रियलिटी। एयरस्पेस कंट्रोल 21st सेंचुरी का साइलेंट पावर टूल है। जो रीजन कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है, वो ग्लोबल ट्रांजिट हब बन जाता है। लोकेशन इक्वल्स लेवरेज। और जब स्काई अनस्टेबल होता है, ग्लोबल पावर इक्वेशंस सटली शिफ्ट होने लगते हैं। जियोपॉलिटिक्स सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं होती, कभी कभी वो 35,000 फीट पे होती है। फाइनल क्लोज। नेक्स्ट टाइम जब तुम प्लेन को ऊपर जाते देखो, सिर्फ एक एयरक्राफ्ट मत देखो, देखो एक फ्लाइंग इकोनॉमी, देखो एक मूविंग सप्लाई चेन, देखो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन मोशन। स्काई साइलेंट लग सकता है, लेकिन उसके अंदर दुनिया की स्पीड छुपी होती है। और जब स्काई डिस्टर्ब होता है, तब दुनिया को पता चलता है कि हवा कितनी पावरफुल थी। तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे शार्प, बिकॉज रियल वर्ल्ड हेडलाइन से ज्यादा लेयर्ड होता है।